वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप लोगों को एजुकेशन के डायरेक्शन में ले जाने के लिए या फिर मार्केट को सही आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेली एनालिसिस आपके बीच में लेकर आते हैं फ्रेंड। और आज फिर एक बार 5 सितंबर की एनालिसिस मेजर करेंसीज, क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज को लेके मैं आपके बीच में हूँ। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं फ्रेंड, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये डेली मार्केट का जो डायरेक्शन है फ्रेंड, वो आप हमारे चैनल पे रोज देख पाएंगे। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना फ्रेंड, ताकि आप तक हमारा पहले वीडियो पहुंच जाए। मैं आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूँ फ्रेंड। गुड न्यूज ये है कि इसी महीने की यानी कि सितंबर महीने के 16 तारीख से फ्रेंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी की बैचेस ऑनलाइन शुरू होने वाली है। इसी महीने फ्रेंड, अगर आप प्रोफेशनल जाना चाहते हैं तो पेंट पर्सन मेंटरशिप की बैचेस शुरू होने वाली है। और इसी महीने एक लाइव फिजिकल बैच भी शुरू होने वाली है, जिनके बारे में तमाम लिंक्स यहाँ पे दे रखी है फ्रेंड। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप करना चाहते हैं तो ये लिंक आपके लिए है, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक आपके लिए है, और आप हमारे बेसिक टू एडवांस या एसएमसी आईसीटी को करना चाहते हैं तो ये लिंक आपके लिए है। जैसा कि आपको बता दें फ्रेंड, आज थर्सडे है, आज गुरुवार है। आज हमारा जो एप्लीकेशन है ट्रेड भी देखे, इस पे हम फ्री लाइव सेशन एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7 से 8 बजे देते हैं फ्रेंड। तो अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉयड फोन यूजर्स आपके लिए यहाँ पे लिंक दे रखी है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आईफोन यूजर्स आपके लिए यहाँ पर आईफोन की लिंक दे रखी है, आप इससे भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप डेली, वीकली, आप एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारे साथ ऑनलाइन 7 to 8 PM इंडियन टाइम के हिसाब से बैठ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले हम फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आज 5 सितंबर है, थर्सडे है फ्रेंड, तो आज मार्केट में कुछ हलचल आपको जरूर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड, लेबर मार्केट का सबसे बड़ा डाटा है नॉन फार्म पेरोल, जो फ्राइडे को, एवरी मंथ फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज होता है। तो ये जो नॉन फार्म पेरोल का डाटा है फ्रेंड, इससे 2 दिन पहले एक सर्वे की जाती है, और ये सर्वे किया जाता है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा, जिसे हम एडीपी कहते हैं। तो एडीपी की जो रिपोर्ट है फ्रेंड, ये आज शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 4:45 में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में रिलीज होने वाली है। फिर शाम को 6 बजे, यानी कि इससे 15 मिनट के बाद, आज क्योंकि थर्सडे फ्रेंड, तो वीकली जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है वो भी रिलीज होने वाला है। और इसके ठीक 1.5 घंटे के बाद यूनाइटेड स्टेट में आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा भी रिलीज होने वाला है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, जो न्यूयॉर्क सेशन होगा वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करेगा। तो अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बता दो फ्रेंड, ये जो एडीपी का डाटा आप देख रहे हो, इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 144K यानी कि 1,44,000 जॉब्स को प्रोवाइड किया गया है। पिछले महीने के रिकॉर्ड्स को अगर आप देखें फ्रेंड, तो पिछले 3 महीने से ये जॉब के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और लगातार मिस्टर पॉवल साहब के मुंह से आपने सुना होगा कि जॉब जो है वो इनके लिए एक हेडेक बना हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड, एडीपी में आज क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जो कि ये आपकी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है फ्रेंड। अगर आप इस डाटा को पूरी तरीके से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जॉब के मामले में आज यूनाइटेड स्टेट का जो न्यूज आने वाली है फ्रेंड, उसके नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूं। देखिए, यहाँ पे जो आप प्रीवियस कैलेंडर देख रहे हो फ्रेंड, यानी कि 3/7/2024 यानी कि 3 जुलाई का जो रिपोर्ट है, इसमें फ्रेंड इन्होंने कंसेंसस लगाया था कि 160K की जॉब हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक्चुअल डाटा 150K आया था, ये नेगेटिव डाटा था। फिर 31 जुलाई को वापस एडीपी की जो न्यूज थी फ्रेंड, इसमें इन्होंने फोरकास्ट किया था कि हम 150K का नौकरियां दे पाएंगे, लेकिन इनकी नौकरियां 122K पे ही रह गई, यानी ये नेगेटिव रहा था फ्रेंड। और आज इन्होंने फिर से एक बार फोरकास्ट किया है 145K का। और आज की न्यूज जब आएगी फ्रेंड शाम को 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तब यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेगा फ्रेंड, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट देखिए, यहाँ पे कॉलम होता है ट्रेडिंग इकोनॉमिक फोरकास्ट। जब इन्होंने 160K का टारगेट लिया था, तब ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने इन्हें 100K बताया था, यानी कि नेगेटिव बताया था, और एक्चुअल का डाटा नेगेटिव आया था। वैसे ही
31 जुलाई को जब इन्होंने 150K का टारगेट लिया था तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने इसे 140K बताया था और इनका 122 आया था, यानी कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक का जो सर्वे है फ्रेंड वो सही रहा है। अब इन्होंने 145K का एक टारगेट लिया है और ट्रेडिंग इकोनॉमी कहती है कि ये 115 तक ही सिमट के रह जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड आज का जो डाटा है एडीपी का वो नेगेटिव आने के चांसेस बनते हैं। शाम को 6 बजे फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज है जो कि वीकली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफएक्स स्ट्रीट कहता है कि इन्होंने 230K यानी कि 2,30,000 अनएम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन का एक्सपेक्टेशन किया है फ्रेंड। ये डाटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि इकोनॉमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो ये शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देख रहे हैं, यू कैन सी इट हियर, पिछले महीने की तुलना में 232 और डाटा उतना ही आ रहा था फ्रेंड, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव थे ना ये नेगेटिव थे, ये न्यूट्रल जा रहे थे। और आज की जो रिपोर्ट कहती है फ्रेंड वो 231K से लोएस्ट फिगर आने की चांसेस है। और अगर ये फिगर लोएस्ट आती है तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि एप्लीकेशंस कम हो जाएंगे। लेकिन ये फिगर अगर 231 के आसपास या इससे ज्यादा आती है तो फिर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के वीक होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड आज शाम को बहुत ही एक मैसिव एक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया आप भी वेबसाइट्स पे जाकर इसको स्टडी जरूर करें। अब मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूं फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स का आज की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो कल आपने देखा फ्रेंड कि शाम को जब न्यूज आई थी तो उसमें डॉलर इंडेक्स जो था वो वीक हुआ था, जिसकी वजह से आप ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हो जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर को नीचे ले आई। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से फ्रेंड डॉलर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, बट अब उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज 5 सितंबर को फ्रेंड डॉलर का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कल की जो इसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव थी इसे रिकवर करने के लिए ये थोड़ा सा आज फर्स्ट हाफ तक बुलिश मोमेंट ले सकता है फ्रेंड, यानी कि लंदन सेशन ओपन होने तक ये पहले आपको बुलिश दिखाई देगा और एक बार लंदन सेशन ओपन हो जाता है फ्रेंड तो उसके बाद डॉलर इंडेक्स के बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी है। आप चाहें तो मेरे स्क्रीन का पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे आईसीटी, एसएमसी, डिमांड सप्लाई और एलिट वे थ्योरी के हिसाब से मैंने ये सारी एनालिसिस बनाई है और टेक्निकल्स कहता है कि डॉलर इंडेक्स आज वीक रह सकता है। डॉलर इंडेक्स का जो सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्रेंड वो यूरो के साथ होता है। तो यूरो यूएसडी में आज क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो यूरो यूएसडी अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो हायर टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड में था। अभी अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, यानी कि आप ट्रेंड को मूव करेगा। लेकिन फ्रेंड क्योंकि अभी यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स बंद है, यानी कि लंदन सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है और डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो रिकवरी कर रहा है, तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि पहले फर्स्ट हाफ में यूरोपियन यूरो बेयरिश रहेगा फ्रेंड। और अगर ये 1.1056 जहां पे मेरी ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है फ्रेंड, तकरीबन यहां तक इसके डाउन ट्रेंड रहने के चांसेस है। इसके बाद अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है अप ट्रेंड में तो यहां से एक बाई की प्रोबेबिलिटी बनाई जा सकती है। ओवरऑल जो एक्शन होगा फ्रेंड शाम को न्यूज में अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होता है तो यूरो यूएसडी आपको एक बार 1.1115 तक जाता हुआ जरूर मिलेगा। और वैसे भी इसका आज का मोमेंटम जो है फ्रेंड वो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अगर हम जाएं तो जीबीपी यूएसडी ने अभी हायर टाइम फ्रेम पे किसी भी प्रकार का बुलिश डायरेक्शन शो नहीं किया है फ्रेंड, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में अभी तक नहीं बना है। तो मैं जीबीपी यूएसडी को अभी भी बेयरिश देख रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में ही देख रहा हूँ। लेकिन जीबीपी क्योंकि यूरो का एक को रिलेशन पॉजिटिव रखता है फ्रेंड, क्योंकि दोनों सेम कॉन्टिनेंट से करेंसीज आती हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस अगर कॉम्बिनेशन बना दें तो जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड रहेगा वो अभी भी बुलिश रहेगा, एक करेक्शन अच्छा कर सकती है। फर्स्ट हाफ के अंदर पहले ये आपको बेयरिश दिखाई देगा फ्रेंड, नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है, आईडीएम लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक है, मे बी मार्केट यहां तक नीचे आ सकता है और इसके बाद आपको एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। और अगर शाम को यूनाइटेड स्टेट डॉलर फ्रेंड वीक होता है एडीपी की न्यूज में तो जीबीपी यूएसडी भी आपको एक बड़ी रैली यानी कि बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ जरूर मिल जाएगा। इसके बाद हम कमोडिटी के सेक्शन में चलते हैं फ्रेंड, गोल्ड को एक बार देख लेते हैं। गोल्ड का जो सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड, गोल्ड एक इंपॉर्टेंट की लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप मेरे इस ब्लू कलर के लाइन को देख पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहां से अभी आपको ये फिर एक बार रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा फ्रेंड, इसे अगर बेयरिश जाना है तो ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करना जरूरी है और इसने अभी तक
अपने प्रीवियस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है फ्रेंड। तो इसका मतलब है गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा बियरिश तो नहीं होगा। पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके इसका डाउन ट्रेंड कंफर्म बनता है फ्रेंड, और नीचे फेयर वैल्यू गैप से यहां से करेक्शन दे सकता है, या अगर इसे लोगों को ट्रैप में फंसाना है तो नीचे एक आईडीएम लेवल भी दे रखा है फ्रेंड, आईडीएम लेवल तक ही आपको बेरिश मिलेगा और इसके बाद इसके बुलिश मोमेंटम बनने की प्रोबेबिलिटी है। ऊपर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी का जोन आ रहा है फ्रेंड। तो इन सारे कंक्लूजन को देखने के बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड जो है फ्रेंड वो अभी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और एलिट वे थ्योरी के हिसाब से भी इसका बियरिश मोमेंटम चल रहा है। तो गोल्ड जो है अभी आपको सेलिंग साइड की प्रोबेबिलिटी अगले 10 से 12 घंटे तक है। न्यूज में अगर कोई चेंजेस आते हैं फ्रेंड तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज जरूर कर सकता है। सिल्वर की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो सिल्वर भी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अभी इसने लोअर टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, यानी कि इसने बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बताई है फ्रेंड। लेकिन अगर मैं आपको इसमें आरएसआई के बारे में बता दूं, आरएसआई भी अभी आपको बाइंग जोन में ही दिखाई दे रहा है, और जो गोल्ड का सॉरी सिल्वर का जो ट्रेंड बन रहा है फ्रेंड वो यहाँ से पहला फर्स्ट हाफ जो होगा वो बेरिश होगा, और न्यूज आने के बाद इसके माइट भी बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी है। जो मैं न्यूज आने के बाद की सीन को बता रहा हूँ फ्रेंड वो फंडामेंटल्स है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होता है एडीपी में और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दोनों में फ्रेंड, तब ये जितने भी पेयर में आपको गोल्ड सिल्वर जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी बता रहा हूं ये सारे आपको बुलिश जाते हुए मिल जाएंगे। तो सिल्वर ब्रांड फर्स्ट हाफ तक जैसा आप देख रहे हो, मैंने जब ड्राइंग की वहां से मार्केट अभी बेरिश है, तो फर्स्ट हाफ ये बेरिश होगा, सेकेंड हाफ में इसके बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई जो है अपने डाउन ट्रेंड को बिल्कुल कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं फ्रेंड, और डॉलर इंडेक्स की तरह ही ये पिछले कल का जो न्यूज में नेगेटिव हुआ था इसीलिए इसने बहुत ज्यादा ड्रॉप लिया था। आज ये छोटी रिकवरी आपको दे सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ से आप देखें तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया फ्रेंड, जहां से ये लिक्विड ले चुका है, अब इसे ऊपर ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा मैसिव ड्राइव ऊपर की तरफ नहीं करेगा। ऊपर एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप है, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट हाफ में यूएसडी जेपीवाई जो है आपको बुलिश दिखाई देगा, और सेकेंड हाफ में इसके अगेन बेरिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब चलते हैं फ्रेंड बिटकॉइंस की तरफ, देखते हैं कि बीटीसी में क्या हो सकता है। तो बीटीसी को अगर आप देखें तो मैंने कल भी बताया था फ्रेंड, जहां से ये बुलिश डायरेक्शन में जाएगा, कल हमने यहां से बताया था आपको कि यहां तक ये बाय में जाएगा, और ये बिल्कुल वहां से बुलिश रैली इसने जरूर बनाई है। आज ये वापस से एक बार करेक्शन कर रहा है, बट मेरा मानना है फ्रेंड कि बीटीसी यूएसडी जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज चल रहा है। तो अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आज आप बीटीसी में कोशिश करें कि आप सेलिंग साइड में ही बने रहें, क्योंकि इसका मोमेंटम सेलिंग का है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर अभी रिकवरी करेगा फ्रेंड, वो बुलिश होगा, तो बीटीसी आपका बेरिश ही होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन देने के बाद ऊपर की तरफ अगर यहाँ से आपको कोई सेलिंग की प्रोबेबिलिटी मिलती है, या फिर यहाँ पे जो लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, बाय साइड लिक्विडिटी जोन है, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, यहाँ से आप डाउन ट्रेंड की तरफ बीटीसी को जाता हुआ जरूर देखेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं फ्रेंड कि अगर आप इस तरीके के नॉलेज को पूरे डीपली समझना चाहते हैं तो हमारे फिजिकल इवेंट्स हैं, हमारी पर्सनल मेंटरशिप बैच है, हमारी ऑनलाइन एसएमसीआईसी की बैच है फ्रेंड, इनके सभी इंफॉर्मेशन आपको इन लिंक्स के माध्यम से मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, आज थर्सडे है, शाम को 7 बजे ये न्यूज के दौरान मैं आपके साथ लाइव आने वाला हूं, तो आप मेरे साथ हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव कनेक्ट करना ना भूले। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो उसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो चलिए फ्रेंड, एक बार अपने मित्र अनूप उपाध्याय को आप फिर से विदा दीजिए, और मैं मिलता हूं फ्रेंड कल शाम को नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।